नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोक प्रशासन में अगला टॉपिक देखेंगे। विकासशील समाज में लोक प्रशासन के समक्ष चुनौतियां। विकासशील देशों में लोक प्रशासन के समक्ष निम्न चुनौतियां विद्यमान हैं। पहला है असंतुलित विकास। औपनिवेशिक ताकतों ने विकासशील समाजों के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया एवं इस दोहन के लिए ही रेल व सड़क इत्यादि का विकास किया। इससे इन देशों में विकास का असंतुलन कर सामने आया व अनेक क्षेत्र पिछड़ गए। लोक प्रशासन को अब संतुलित और समग्र विकास के लिए काम करना है। औपनिवेशिक ताकतों ने विकासशील समाजों के संसाधनों जैसे वन, खनिज, कृषि उपज इत्यादि संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया और ये जो कच्चे माल थे इनको ये अपने देश ले जाते थे और वहां अपने उद्योगों में इससे पक्के माल का निर्माण करते थे और उसे इन देशों के विकासशील देशों के बाजार पे लाते थे। और ये जो है ये औपनिवेशिक ताकत रेल, सड़क का प्रयोग इन संसाधनों को अपने देश में ले जाने के लिए करते थे और वहां से निर्मित, वहां के उद्योगों में निर्मित जो पक्का माल है उसको यहाँ के बाजार में लाने के लिए करते थे। तो ये जो है रेल, सड़क मार्ग का यहाँ पर विकास किया था अपनी सुविधा के लिए, अपने लाभ के लिए, न कि यहाँ की जो जनता है, विकासशील देशों की जो जनता थी, इनके फायदे के लिए ये रेल सड़क मार्ग का विकास नहीं किए थे। इनके द्वारा सरकारी भवनों का भी निर्माण किया गया था, ये भी अपने लाभ के लिए ही किया गया था। औपनिवेशिक ताकतों के द्वारा विकासशील समाजों में, विकासशील देशों में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए वो अपने लाभ के लिए किया गया, इन देशों के शोषण के लिए किया गया। ठीक है, इससे इन देशों में विकास का संतुलन उभर कर सामने आया और अनेक क्षेत्र पिछड़ गए। यहाँ जैसे रेल मार्ग का विकास हुआ, सड़क मार्ग का विकास हुआ और जो दूसरे जो क्षेत्र हैं जैसे कि स्वास्थ्य क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, वहां पे वैसे काम नहीं हुआ। तो ये क्षेत्र जो है पिछड़ गए। उद्योग जो है, उद्योग पे यहाँ उन्होंने काम नहीं किया, इससे ये क्षेत्र जो है, अनेक क्षेत्र जो है पिछड़ गए। तो लोक प्रशासन को अब संतुलित और समग्र विकास के लिए काम करना है। लोक प्रशासन के समक्ष ये चुनौती है कि वे ये जो विकास का जो असंतुलन है इसको संतुलित करें और उसके लिए काम करें। अगला है सामाजिक पिछड़ापन। विकासशील देश शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पोषण सभी क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं। कारण ये है कि जो औपनिवेशिक ताकत है वो शिक्षा पे काम भी किए तो वो केवल अपने लाभ के लिए किए, क्योंकि इन्हें जो है जैसे जो शिक्षा के लिए जो काम करना है, शिक्षा के लिए जो ये काम किए तो वो काम करने का वजह ये था कि इन्हें जो है जो निचले स्तर के कार्मिकों की आवश्यकता थी, ये अगर अपने देश से निचले स्तर के कार्मिकों को लेके आते तो उन्हें अधिक महंगा पड़ रहा था। इसलिए जो है जो क्लर्क लेवल के जो कार्मिक हैं उनको यही ये तैयार करना चाह रहे थे। ठीक है, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य क्षेत्र में इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया। रोजगार के लिए भी कुछ ध्यान नहीं दिए। यहाँ के लोगों के पोषण के लिए भी इनने कुछ खास काम नहीं किया। तो सभी क्षेत्र जो है पिछड़े हुए थे। जब इन देशों को औपनिवेशिक ताकतों से सत्ता मिली तो ये सभी क्षेत्र पिछड़े हुए थे। इन क्षेत्रों में उनने कोई काम नहीं किया था और निरक्षरता जो है, निरक्षरता के अभिशाप ने इनको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी मोर्चों पर विफल कर दिया। लोक प्रशासकों को न सिर्फ इन मोर्चों पर विजय प्राप्त करने के लिए योजनाओं को उचित क्रियान्वयन करना है, अपितु इन देशों में प्रचलित अंधविश्वास हैं, रूढ़ियां हैं इत्यादि से भी समाज को मुक्त करना इनका क्या है, दायित्व है लोक प्रशासकों का।
अगला है आर्थिक पिछड़ापन। औपनिवेशिक शोषण ने इन राष्ट्रों को दरिद्र बना दिया था। इन देशों के पास पर्याप्त पूंजी का अभाव है तथा तकनीकी पिछड़ेपन ने आर्थिक विकास की गति को अवरुद्ध कर दिया है। प्रति व्यक्ति निम्न आय, निवेश की न्यून दर, कम बचत इत्यादि आर्थिक दुर्बलताएं इनके लिए अभिशाप बनी हुई है। औपनिवेशिक जो ताकत है उनने यहाँ का अत्यधिक शोषण किया, पूरा जो है यहाँ का जो संसाधनों का अत्यधिक दोहन करके सारे संसाधन ये अपने यहाँ ले गए। इससे इन देशों में जो है पूंजी का अभाव हो गया और साथ ही साथ जो तकनीकी पिछड़ेपन के कारण यहाँ जो है आर्थिक विकास की गति अवरुद्ध हो गई। तो लोक प्रशासन के समक्ष ये भी चुनौती है कि आर्थिक जो पिछड़ापन है इन देशों में उसको दूर करे। फिर अगला है तकनीकी पिछड़ापन। विकासशील देशों द्वारा आधुनिक तकनीक के स्थान पर परंपरागत तकनीक का प्रयोग अभी भी कृषि, उद्योग प्रशासन इत्यादि क्षेत्रों में किया जा रहा है। नवीन तकनीकों का विस्तार धीमी गति से हो रहा है। तो लोक प्रशासन के समक्ष चुनौती है कि जो कृषि है, उद्योग है इत्यादि क्षेत्रों में नवीन तकनीकों का अत्यधिक से अधिक प्रयोग करने पर बल दे ताकि जो तकनीकी पिछड़ापन है वो दूर हो सके और विकास की गति तेज हो सके। अगला है औद्योगिक पिछड़ापन। विकासशील समाजों की एक बड़ी चुनौती उनका औद्योगिक पिछड़ापन है। इनमें औद्योगिकरण की दर अपेक्षाकृत कम है। इसका मुख्य कारण औद्योगिक संस्कृति का अभाव व पूंजी की कमी है। साथ ही इन्हें आयातित तकनीकों पर निर्भर रहना पड़ता है जो काफी महंगी है। औद्योगिक पिछड़ापन एक बड़ी चुनौती है कि जो विकासशील देश हैं वहां पर जो औपनिवेशिक ताकतें थी उनने औद्योगिकरण पे कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से औद्योगिकरण इन देशों में पिछड़ गई और औद्योगिकरण की दर काफी कम है, जिसका मुख्य कारण जो है औद्योगिक संस्कृति का अभाव, पूंजी कमी, आयातित तकनीकों पर निर्भर रहना पड़ता है। इनके पास अपनी तकनीक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है उद्योगों के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए। अगली जो चुनौती है लोक प्रशासन के समक्ष वो है जनसंख्या की अधिकता। जो विकासशील देश है यहाँ जनसंख्या की अधिकता है, जैसे चीन, भारत जैसे देशों में विकास में सबसे बड़ी बाधा जनसंख्या है। अतः जनसंख्या को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है। जनसंख्या को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है। विशाल जनसंख्या होने के कारण मतलब जो इन राष्ट्रों में संसाधनों का सभी तक पहुंच बनाना कठिन हो गया है। ये जनसंख्या नियंत्रण एक बड़ी चुनौती है इन राष्ट्रों में। फिर अगला है राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौती। विकासशील राष्ट्रों में जातीय, धार्मिक व भाषाई भेदभाव की जो समस्याएं हैं ये विद्यमान है, जिसके कारण विघटनकारी अलगाववादी गतिविधियां राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष चुनौती बनकर खड़ी हुई हैं। ये जो विकासशील देश है यहाँ जातिवाद विद्यमान है, धर्म के आधार पर भेदभाव विद्यमान है, भाषाई भेदभाव विद्यमान है, जिसकी वजह से जो है राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या है और इससे निपटने के लिए प्रशासन को काम करना पड़ेगा। राष्ट्रीय एकीकरण की जो समस्या है यह भी लोक प्रशासन के समक्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में है। फिर अगला है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार लोक प्रशासन की आंतरिक समस्या एक आना चाहिए। जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार ने जनता के विकास को निगल लिया है। भ्रष्टाचार चरम परिणति पर है, जिसकी वजह से सरकार की जो योजनाएं हैं इसका लाभ जनता को नहीं मिल पाता है, उचित लाभ नहीं मिल पाता है। जो भ्रष्टाचार के कारण भ्रष्टाचार को कम करके प्रशासन अपने आंतरिक सुधार कर सकता है। नौकरशाही तंत्र, प्रशासन स्वयं समस्याग्रस्त है, विलंब में कार्य करने की प्रवृत्ति है और अकार्य कुशलता भी विद्यमान है। साथ ही वह स्वयं को जनता के सेवक समझने के बजाय वह जनता का स्वामी समझता है। इसके अलावा राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की चुनौती भी लोक प्रशासन के समक्ष विद्यमान है।
इन देशों में बेरोजगारी, अशिक्षा, भूखमरी इत्यादि व्याप्त है। लोक प्रशासन को इन समस्याओं को दूर करने की दिशा में काम करना होगा ताकि राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये जो चुनौतियां हैं ये लोक प्रशासन के समक्ष विकासशील देशों में विद्यमान है। इनसे पाना लोक प्रशासन के लिए आवश्यक है ताकि इन देशों को मतलब विकसित देशों के श्रेणी में ला सके, विकास की यहाँ धारा बह सके। छत्तीसगढ़ राज्य मुख्य सेवा परीक्षा में पूछे गए प्रश्न एवं संभावित प्रश्न। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, संभावित है। विकासशील समाज में लोक प्रशासन के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान है, लिखिए। ये प्रश्न पूछा जा सकता है।